बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। अच्छा भाई, सवाल कुछ यूं द फॉलोइंग जर्नल अच्छा, सवाल में एंट्रीज गिवन है। इससे पहले सवाल में आपके पास ट्रांजैक्शन होती थी। ये वाहिद सवाल है जहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, जर्नल में। द फॉलोइंग जर्नल कंटेन्स सम इनकरेक्ट एंट्रीज, हाउएवर द करेक्ट नरेशन बिलो ईच एंट्री शो द एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। यानी आपके पास एंट्री बनी हुई है, कह रहा है ट्रांजैक्शन उसकी जो नरेशन है वो आपको सही सवाल बता रही है कि सवाल है क्या बेसिकली, और एंट्री बना क्या दी। तो पहली एंट्री बनी है सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और नरेशन कैरी टू रिकॉर्ड इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर। दूसरी है परचेज रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नरेशन रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। तीसरी है 29 मार्च की अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, जबकि नरेशन कैरी पेमेंट टू सप्लायर विद इन डिस्काउंट पीरियड टर्म 2/10 एंड /30। जून 11 है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, जबकि लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अगस्त 8 कह रहा है कि भाई रेंट एक्सपेंस डेबिट है 7000 से बैंक क्रेडिट है, जबकि कह रहा है पेमेंट ऑफ चेक फॉर द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ओनर। रिक्वायर्ड है मेंटेन रिवाइज जर्नल आफ्टर करेक्टिंग एंट्रीज। राइटिंग नरेशन इज नॉट नेसेसरी हियर। आपको नरेशन नहीं लिखनी, सिर्फ एंट्रीज बनानी और करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है, मतलब जो गलती है उसको आपने करेक्ट करना। तो भाई पहली एंट्री क्या है, फरवरी 2 की सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रिटर्न इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर। भाई रिटर्न इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या होगी, ये सवाल बता रहा है कि जो नरेशन बता रही कह रहा है वो सवाल बता रही है एक्चुअल आपको। एंट्री बनी हुई सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जबकि इंफीरियर गुड्स की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो भाई अकाउंट रिसीवेबल तो सही क्यों रिकॉर्ड हुआ है, गलत क्या रिकॉर्ड हुआ है, सेल आपने गलत डेबिट किया है। क्या गलत डेबिट किया आपने, सेल्स गलत डेबिट। तो भाई सेल को करेंगे क्रेडिट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हो जाएगा डेबिट। देखिए भाई आते हैं सोल्यूशन की तरफ। नीचे आपने लिखा सोल्यूशन की हेडिंग डाली, जर्नल ने लिखा करेक्शन, डेट पर्टिकुलर्स पीआर डेबिट क्रेडिट। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन है बाबा। तो भाई क्योंकि सेल्स गलत डेबिट हो गया, होना था सेल्स रिटर्न डेबिट, तो हम करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट। कितने से, 25,000 रुपये से। और सेल्स जो गलत डेबिट है उसे हम करेंगे क्रेडिट 25,000 से। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम नरेशन इसकी नहीं बनाएंगे। दूसरी है परचेज रिटर्न, मार्च 5 की एंट्री है, मार्च 5 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। नरेशन क्या रही है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। तो भाई जब रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर होता है तो उसकी एंट्री होती है अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। ये एंट्री उन्होंने टोटली रिवर्स बना दी। एंट्री उन्होंने डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को डेबिट कर दिया, यानी अकाउंट पेबल डेबिट होना था जो कि क्रेडिट हो गया। तो भाई ये तो डबल गलती हो गई एक तरीके से। भाई पेबल डेबिट 2000 से करना था, आपने 2 से क्रेडिट कर दिया। तो अब जब करेक्शन करने जाओगे तो पहले तो 2000 गलत क्रेडिट है उसको सही करोगे आप 2 से डेबिट करके पेबल को, और जो आपको 2000 से पेबल को डेबिट करना था उससे और करोगे, यानी पेबल 2000 से नहीं होगा, पेबल कितने से होगा, 4000 से डेबिट हो जाएगा। उसी तरह परचेज रिटर्न जो कि 2000 से क्रेडिट होना था आपने डेबिट किया है, तो परचेज रिटर्न को क्या करोगे, 2000 से तो करेक्शन के लिए क्रेडिट करोगे और 2000 जो एंट्री बनानी है उसके लिए क्रेडिट करोगे। यानी आपका परचेज रिटर्न बेसिकली कितने से होगा, 4000 से क्रेडिट होगा और अकाउंट पेबल 4000 से डेबिट हो जाएगा। देखिए एंट्री नंबर मार्च 5 की एंट्री, अकाउंट पेबल डेबिट कितने से, 4000 से, और परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट 4000 से। ऐसा क्यों हुआ, देखो भाई एक एंट्री उल्टी बनी, यानी पेबल डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया। करेक्शन के लिए पेबल डेबिट हम कहते हैं ना भाई, जो गलत है उसको सही करते हैं दूसरी साइड पे लिख के, यानी रेसिप्रोकल करके, रिवर्स करके। पेबल क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया 2000 से, तो गलती खत्म हो गई। अब भाई लेकिन सिर्फ गलती तो नहीं खत्म करनी, हमने एंट्री भी तो बनानी होती है ना। अब जो गलत है सिर्फ उसी को लिखते हैं, तो सही है उसको नहीं छोड़ते हैं, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही उल्टे लिखे हुए, तो करेक्शन क्या होगी, डबल होगी। पेबल जो गलत क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे करेक्शन वाला, और 2000 से और डेबिट करेंगे कि हमें एंट्री भी बनानी 2000 से, ठीक है। तो पेबल 4000 से डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न जो कि आपने डेबिट किया है 2000 से, उसको क्या होना चाहिए था, 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था। अगर हम लेजर के थ्रू भी समझें तो पेबल 2000 से क्रेडिट है, 2 से डेबिट करोगे तो 0 आ जाएगा, जबकि पेबल को 2000 से डेबिट बैलेंस आना चाहिए। तो पेबल इसलिए आप 2000 नहीं 4000 से डेबिट करेंगे, और उसी तरह परचेज रिटर्न जो कि 2000 से क्रेडिट होना चाहिए, आपके पास 2000 से डेबिट आ रहा है, तो जब करेक्शन करेंगे
तो परचेज रिटर्न 2000 से जो करेक्शन है उसके लिए क्रेडिट होगा, तो 2000 डेबिट था, 2000 क्रेडिट होगी, क्या बैलेंस हो जाएगा उसका 0, और 2000 से आप और क्रेडिट करेंगे तो परचेज रिटर्न का बैलेंस 2000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो जिसकी वजह से आप 4000 से दोनों की एंट्री बनाएंगे कि भाई पेबल 4000 से डेबिट और परचेज रिटर्न 4000 से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं मार्च 29। यहां हो रहा है अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, नरेशन कह रही है पेमेंट टू सप्लायर विद इन डिस्काउंट पीरियड, तो भाई डिस्काउंट का तो नाम ही नहीं लिखा है यहाँ पे, और कह रहे टर्म कितना है 2/10 N/30। तो भाई पेबल तो सही डेबिट हुआ है 5000 से, एंट्री क्या बननी थी अकाउंट पेबल 5000 से डेबिट, कैश क्रेडिट होता और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट होता। परचेज डिस्काउंट कितना आता 2%, 2/10 N/30 से डिस्काउंट टर्म के अंदर आपने पेमेंट करी है, तो 5000 का 2% कितना बनेगा 1% बनेगा कितना 50, 2% बनेगा 100 रुपए। तो 5000 का 2% 100 रुपए का परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होना चाहिए था और कैश 4900 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। अब कैश 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हुआ है तो कैश क्या करेंगे आप डेबिट करेंगे 100 रुपए से, और परचेज डिस्काउंट आप क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से, क्योंकि कैश 5000 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, 4900 से क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए कैश आपने डेबिट किया कितने से मार्च 29 को 100 रुपए से, और परचेज डिस्काउंट 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया, योगी मार्च 29। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, जबकि नरेशन बता रही सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा है तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, आपने गलती से सेल्स क्रेडिट कर दिया। सेल क्या करेंगे आप गलत क्रेडिट हो तो डेबिट, तो कर दिया भाई सेल्स आपने डेबिट कितने से 6000 रुपए से, और क्रेडिट होना क्या चाहिए था फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, तो क्या करेंगे भाई फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे कितने से 6000 रुपए से जून 11 को। फिर आते हैं अगस्त 8 पे, यानी कि लास्ट एंट्री है हमारी, रेंट एक्सपेंस डेबिट है 7000 से और बैंक क्रेडिट किया हुआ इन्होंने 7000 से। नरेशन बता रही पेमेंट ऑफ चेक, यानी भाई बैंक तो क्रेडिट सही हुआ है, फॉर द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ ऑनर, चेक पे करोगे तो बैंक क्रेडिट होता है इसलिए बैंक सही क्रेडिट है, लेकिन कह रहा है पेमेंट किया आपने चेक की, क्यों पेमेंट करी आपने रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग दिया है, भाई घर का किराया ऑफिस के पैसों से दिया है तो भाई वो रेंट एक्सपेंस तो नहीं होगा, कोई भी आप घर का खर्चा करते हैं ऑफिस के पैसों से वो आपका ड्राइंग कहलाता है, तो यहाँ आपका रेंट एक्सपेंस नहीं ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया रेंट एक्सपेंस, तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे ड्राइंग को आप डेबिट करेंगे और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे, यही किया आपने। नेक्स्ट एंट्री अगस्त 8 को देखें, ड्राइंग हो जाएगी डेबिट 7000 से, रेंट एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट 7000 से। ओके बच्चों, सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात।